नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद टीएन सर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, फिर से लेकर आया हूं इंग्लिश के लिए क्लास। इससे पहले क्लास हुई थी, मैंने कहा था आप लोगों की कमेंट का इंतजार रहेगा, फिर ही क्या करेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे। वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आप सभी के लिए। इस वीडियो में हम सीखेंगे ईमेल और लेटर राइटिंग, दोनों का क्या करेंगे, फॉर्मेट सीखेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि लेटर राइटिंग, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेटर राइटिंग की। लेटर राइटिंग, अब लेटर से मतलब होता है, इसमें लेटर, अगर देखिए सबसे पहले जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये केवल स्पेशल क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये क्या, सभी उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्या करते हैं, इंग्लिश को फाइट करते हैं, कंपटीशन फाइट करते हैं, या इंग्लिश को जहां पे भी इंग्लिश का यूज होगा वहां ये चीजें आपको क्या रहेगी, जरूरत रहेगी। यहां तक बात समझ आई। अब देखना, मैं आपको बताता हूं लेटर के कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली देखा जाए ना, तो दोस्तों लेटर के 4 टाइप्स हम देखते हैं। वैसे चाहो तो और भी हो सकते हैं। देखिए, लेटर के 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका बिजनेस लेटर। ठीक है, आपकी क्लास 10th में दे रखा है एक तो ऑफिशियल लेटर, और एक दे रखा है आपके पर्सनल। मैंने क्या बताया था आपके, ऑफिशियल में तो वही आ जाते हैं जो आप किसी को डिपार्टमेंटली या किसी को कोई भी, पर्सनल में मैं आपको बताना चाहूंगा, पर्सनल वही है जिसमें अपने फैमिली मेंबर्स को पर्सनल किसी चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हो, या एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कराते हो, वो तो आते हैं पर्सनल लेटर। ऑफिशियल में क्या होता है, वो थोड़ा ऑफिशियल टाइप होते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे किसी डिपार्टमेंट को लिखना है, अपने प्रिंसिपल सर को लिखना है, नगर निगम को लिखना है, ऐसे जो लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑफिशियल लेटर। अब मैं आपको इसका फॉर्मेट बताता हूँ। ठीक है, फॉर्मेट में आप देख सकते हैं आपके 10th में बस ये 2 टाइप्स ही दे रखे हैं। एक तो होता है ऑफिशियल और एक होता है आपके पर्सनल लेटर। ठीक है, आप अगर लेटर राइटिंग में, मतलब राइटिंग वाले सेक्शन में जो आपका आएगा ना चैप्टर, राइटिंग वाले सेक्शन में अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं, ये लेटर राइटिंग और ईमेल राइटिंग दोनों अथवा में आएंगे दोस्तों। दोनों क्या रहेंगे, अथवा में आएंगे। अथवा में आएंगे इसका मतलब ये है, या तो आप ईमेल लिख सकते हो या आप लेटर लिख सकते हो। भैया तो ईमेल लिख लो या लेटर लिख लो। ठीक है, अब दोनों में मैं आपको क्या सिखा दूंगा, आज सिखा दूंगा। जो आपको इजी लगे वो क्या करना, पेपर में लिख के आना। अब देखना, इन दोनों को अगर अच्छे से तैयार कर लेते हो ना, तो 5 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। बच्चे क्या, पैसेज। पैसेज में तो आपको पता ही है, कुछ नहीं करना है, जो आपकी लाइन दे रखी है ना, उसके उसको जो प्रश्न दे रखा है उसको क्या करना है, उसी लाइन को अपन को क्या, पैराग्राफ जो आया ना आपका पैसेज, उसमें ढूंढना है। जिस लाइन से मिले ना, उसके पहले की एक लाइन, वो खुद की एक लाइन, और उसके बाद की एक लाइन, ये 3 लाइन अगर लिख दोगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ये ट्रिक्स है। बाकी आप चाहोगे तो मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा, बस आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। देखना, लेटर में सबसे पहले यहाँ किसका आ जाता है एड्रेस। सबसे पहले देखना दोस्तों, जो लेटर राइटिंग हम करेंगे उसमें सबसे पहले सेंडर का आ जाएगा। जो सेंड करता है ना, सेंडर का क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, देखना भाई, उसके बाद क्या होगा, सेंडर का एड्रेस लिखा, फिर एक लाइन छोड़ो, फिर यहां आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी, डेट। यहां एक लाइन क्या छोड़नी है, लाइन का क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। ये हुई बात। फिर यहां आएगा रिसीवर का एड्रेस, जो प्राप्त करता होगा ना, रिसीवर एड्रेस। भाई रिसीवर एड्रेस अगर, फिर इसके बाद एक लाइन क्या करनी है आपको, स्पेस छोड़ना, एक लाइन का छोड़ दिया। इसके बाद क्या करना है आपको, यहां से संबोधन करना, आपको रेस्पेक्टफुली आपको क्या करना है, संबोधित करना है। तो आप उसके लिए डियर सर, डियर पापा, डियर मम्मी, जो भी है आप लिख सकते हैं। तो डियर करके या कुछ भी जिससे आपको कंफर्टेबल लगे, है ना,
ये किया, ये कॉमा बीच में नहीं। फिर क्या करना है, इसके जस्ट नीचे से ये सारा एक ही लाइन में चलेगा ऐसे। अब आप लोग कहोगे कि सर हमने तो जब आना सिखाया था तो जैसे हम लिखते थे टू फिर द, ये वाला क्या है, गलत हो गया। आजकल इसको मानते नहीं है। वो क्यों नहीं मानते, देखो आजकल कंप्यूटर वाला वर्क हो गया ना, कंप्यूटर से चलाना, तो इसमें यही कोमा लगकर इसी के जस्ट नीचे क्या होगा, द। ये वाला पेपर पैटर्न आप क्या करो, फॉलो करो, तो आपके क्या रहेगा, बेटर रहेगा। फिर लिखा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगी, लेटर की बॉडी आ जाएगी आपके, यहाँ क्या आ जाएगा, बॉडी वाला पार्ट आ जाएगा। बॉडी आई, फिर लास्ट में आप थैंक्स करके यहीं से थैंक्स या कुछ भी जो आप मतलब चाहते हो, जैसे थैंक्स हुआ या योर्स ट्रूली हुआ, इस तरीके से करके फिर आपका नाम लिख देना। ये होता है इसका फॉर्मेट। देखिए सबसे पहले क्या होगा भाई, सबसे पहले सेंडर, सेंडर कौन होगा, मान लीजिए मैं आपको एक लेटर लिख रहा हूं, ठीक है, मैं आपको एक लेटर लिख रहा हूं, तो सेंडर कौन होगा, मैं हूंगा। रिसीवर कौन होगा, प्राप्तकर्ता। रिसीवर का मतलब हो गया प्राप्तकर्ता, जिसके पास क्या रहेगा, लेटर पहुंचेगा। भाई जिसके पास क्या होगा, लेटर पहुंचने वाला है, वो होगा प्राप्तकर्ता। फिर यहाँ पे बॉडी आ जाएगी, अपन उस लेटर में क्या बात करना चाह रहे हैं, क्या मतलब अपना कंफ्यूजन है या कुछ बात है या अपनी टॉकिंग है, वो क्या करना चाह रहे हैं, उन तक क्या अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाह रहे हैं, वही क्या होगा, बॉडी हो जाएगी, लेटर की बॉडी लिखा। ये होता है, और लास्ट में थैंक्स करके आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, ये तरीके होते हैं। अब देखना, मान लीजिए कि एग्जांपल से समझाता हूं। एक है ये दिनेश, इसका नाम दिनेश है, ठीक है। एक है यहाँ पे सानिया, अब मैं सानिया को कहता हूं क्या, कि सानिया मुझे लेटर लिखना, किसके रिगार्डिंग, भाई ऑनलाइन क्लास के टाइमिंग से रिलेटेड, कि सर आप ना 8 बजे पढ़ा तो मुझे कंफर्ट नहीं है, आप एक काम करो, मुझे ना 6 बजे क्लास स्टार्ट करो अब से। इस बारे में वो क्या कर रही है, मुझे लेटर लिख रही है। तो सानिया क्या करेगी, जैसे सानिया, तो ये तो हो जाएगी सानिया क्या, सेंडर, सेंडर यानी भेजने वाला। और यहाँ पे रिसीवर कौन हो जाएगा, तरुण यानी मैं। भाई प्राप्तकर्ता कौन हो जाएगा, मैं ही तो हूंगा, तरुण, तरुण, ठीक है। अब देखना यहाँ किसका एड्रेस आएगा, सेंडर के एड्रेस में, यहाँ जाएगा अपने सानिया का एड्रेस, यहाँ डेट आ जाएगा, और रिसीवर के एड्रेस में यहाँ पे मेरा एड्रेस आ जाएगा। और यहाँ पे आप डियर सर जो भी संबोधित करना चाहो वो कर सकते हो। फिर यहाँ बॉडी में क्या आ जाएगी कि सर आप ना इस समय ये क्लास लेते हो, और इस समय क्या मेरा नेटवर्क नहीं रहता है, मेरा मतलब फोन मेरे पास अवेलेबल नहीं रहता। जो भी कहानी है, कहानी भी बोल सकते हैं इसको, कहानी भी बोल सकते हैं। वो कहानी क्या लिख दो, यहाँ लिख दो, लास्ट में आपका नाम लिख दीजिए, योर ट्रूली, योर फेथफुली, योर लविंग सन, जैसे पिताजी को लिख रहे थे योर लविंग सन, इस टाइप करके। और पर्सनल लेटर में भी क्या रहेगा, सेम फॉर्मेट रहेगा। ऑफिशियल लेटर में भी सेम फॉर्मेट रहेगा, चेंजेस कुछ नहीं है। ऑफिशियल एंड पर्सनल, पर्सनल दोनों में क्या रहेंगे, सेम फॉर्मेट रहेंगे, सेम फॉर्मेट यहां नजर आएंगे। ठीक है, ये हुआ आपका, क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ सानिया। सानिया आपने ही कमेंट किया था कि सर, और भी किए थे बच्चों ने, कि सर एक बार फॉर्मेट तो हमें दिखा दीजिए। मैंने फॉर्मेट लेकर आ गया आपके सामने। हाँ, जो भी वीडियो देख रहे हैं, अपने चैनल पर नए हैं, वो क्या करें, सबसे पहले चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आप सभी के लिए आज एक टास्क है, जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है वो कम से कम आज की तारीख में 10 बच्चों से, भाई तुम्हारे फ्रेंड सर्कल, तुम कहते हो ना हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, मान लेता हूं बड़ा है, तो अपने फ्रेंड सर्कल में केवल एक ही बच्चे को मैं कह रहा हूं, जो भी वीडियो देख रहा है, कम से कम आज की तारीख में शाम को 7 बजे तक
कम से कम 10 बच्चों का एक सब्सक्राइबर होना चाहिए, मतलब एक बच्चा 10 सब्सक्राइबर करवाने चाहिए अपने चैनल पर। फिर मैं अगर ऐसा हुआ तो मैं कल एक शानदार और तरीके वाली वीडियो लेकर आऊंगा, आपको मजा आ जाएगा और इजी पैटर्न लेकर आता हूं दूसरे टॉपिक पर। तो ये सेंडर का हुआ, फिर डेट लगा दिया आपने, जिस डेट को भेज रहे हैं उस वही डेट आएगी यहाँ पे, ठीक है। वो डेट आ गई, मान लो आज कितनी हो गई भाई, 4 मार्च, 3 हो गए ना, 3 मार्च 2024। रिसीवर का एड्रेस आ जाएगा, ये कहानी हो गई, बहुत इजी है ये। इसको अपन को क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं ईमेल लिखना। ईमेल का फॉर्मेट भी क्या है। अब देखो, आपको लेटर और ईमेल में दोनों में से अंतर बता देता हूं, क्या क्या कब कब काम आते। देखिए पुराने टाइम में तो क्या दोस्तों, आज भी देखो डिपार्टमेंटली अगर कोई बंदा काम में लेता है ना डिपार्टमेंट में, तो क्या लेटर भी भेजता है। डिपार्टमेंट तो आज भी क्या करते हैं, लेटर पर ही वर्क करते हैं, ठीक है। आजकल क्या एक ईमेल जो क्या डिजिटली और ये स्मार्ट वर्क करने लग गया। इसमें क्या है, देखो लेटर अगर अपन किसी को भेजेंगे ना, तो आज अपन ने पोस्ट किया, फिर डाकिया आएगा, उसको कलेक्ट करेगा, फिर या रिसीवर के पास क्या करेगा, पहुंचाएगा। रिसीवर के पास क्या करेगा, पहुंचाएगा। अब इसमें ना अलग अलग लेटर के जो पोस्ट होते हैं, वो जैसे मान लीजिए आप स्पीड पोस्ट भी करोगे ना, तो कम से कम आपको 2 दिन तो लग ही जाएंगे भाई, 2 दिन तो लग ही जाएंगे। इसमें क्या होता है, और इसमें भी ये दिक्कत है, रविवार को क्या करता है, ये काम नहीं करता, ठीक है। ये बोर्ड में एग्जाम में तो नहीं पूछ देगा, आपको बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अब ईमेल क्या होता है, आप 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड में इधर भेजे ना, जस्ट आपके नेटवर्क स्पीड पे डिपेंड करता है, दूसरे के पास प्राप्त कर सकते, रिसीवर के पास तुरंत वो क्या कर जाएगा, पहुंच जाएगा। और किस फॉर्मेट में, डिजिटल रूप में। किस फॉर्मेट में, डिजिटल रूप में। वो तुरंत क्या कर लेगा, आपकी इंफॉर्मेशन देख लेगा, पढ़ लेगा, जो भी आप उसको बताना चाहो। तो ईमेल, आजकल लोग ईमेल पे ज्यादा क्या करते हैं, वर्क करते हैं। इसके लिए एक आईडी बनती है, इसके लिए एक आईडी बनती है, वो मैं अभी बताऊंगा। उसी आईडी के बेस पर, आईडी क्या होता है, उसका पता होता है कि इसको किस जगह भेजना है, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको ईमेल का अगर फॉर्मेट बताना चाहूं दोस्तों, तो ईमेल के फॉर्मेट में आप देख पाओगे, देखना। मान लीजिए ये एक ईमेल का फॉर्मेट है। ये ईमेल आप फोन के थ्रू किस किस से भेज सकते हो, फोन, लैपटॉप, फोन हुआ, लैपटॉप हुआ, अपना कंप्यूटर हुआ, इन सभी माध्यमों से क्या कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। अब देखना यहाँ पर सबसे पहला आता है टू। टू का मतलब हो गया, इस खाने में टू का मतलब हो गया जिसको भेज रहे हैं। टू किससे संबंधित करता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेंडर का एड्रेस आ जाएगा। सेंडर का क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। अब एड्रेस के लिए क्या एक ईमेल आईडी होती है, जैसे मान लीजिए एक ये ईमेल आईडी में बता, tarun naval@gmail.com, इस प्रकार से एक आईडी होती है। भेजने के लिए अगर हम किसी को इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं या किसी को ईमेल लिख कर भेज रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है, हमें उसका एड्रेस, जीमेल एड्रेस क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, फिर ही क्या कर सकते हैं, हम भेज सकते हैं। यहां पर ये जो टू वाला सेक्शन है, इसमें क्या गया हमारा भाई, सेंडर का क्या गया, ईमेल एड्रेस या जीमेल एड्रेस बोल, फिर आता आपका सीसी, या हाँ सीसी आ गया, टू हो गया, फिर सीसी, और एक होता है आपके बीसीसी। भाई सीसी होता है एक, और होता है बीसीसी। ये तो होता है आपके कार्बन कॉपी, ये ऑप्शन में आता है ना, ये फिक्स नहीं होता है, आप चाहो तो इसके लिए ऑप्शन में यूज कर सकते हो। ऑप्शन का मतलब हो गया, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी,
और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कार्बन कॉपी। ये कब काम आती है, मान लो सेम फॉर्मेट, क्या है आपका, ये सेम फॉर्मेट जो भी आप लिखोगे ना, ये सेम फॉर्मेट आप क्या एक साथ, एक से अधिक बंदे को, एक से क्या कर रहे हो, एक से अधिक लोगों को भेजोगे ना, तब ये चीजें काम आती है। एक से अधिक लोगों को भेजने के लिए क्या होता है, काम में आता है। उसमें भी एक से अधिक लोगों का सबका क्या होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तो आप सीसी के अंदर सबको ऐड करते हो ना, मान लो सीसी के अंदर तरुण नवल को कर दिया, दिनेश चौहान @gmail.com कर दिया, ऐसे करके 4-5 लोगों को अगर भेज रहे हो ना, तो ये सीसी होगा। अब सीसी में क्या रहेगा, देखना, जो सेंडर होगा ना, जिसको मेन फर्स्ट पार्टी को अगर भेज रहे हैं ना, मान लो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट फर्स्ट पर्सन है, इसको भेज रहे हैं, तो इसको पता रहेगा कि मेरे अलावा और कितने लोगों को भेजा है, उनको भी सीसी के थ्रू इनको इन्फॉर्मेशन पता रहेगी कि भाई ये मेरे पास भी आ रखा है। जैसे हम लेटर में क्या करते हैं, प्रतिलिपि लगाते हैं कि नहीं लगाते। प्रतिलिपि का मतलब क्या हो गया, भाई मैंने तो मान लो मैं नगर निगम को लिख रहा हूं, तो इसके अलावा मैं मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज रहा हूँ, सीएम को भेज रहा हूँ, पीएम को भेज रहा हूँ, और भी जो है ना प्रतिलिपि, यानी इसके पास तो जाएगी जाएगी, और इसके पास भी, इन लोगों के पास भी क्या रहेगी, जाएगी। तब ये सीसी काम आता है। अब आप चाहते हो कि सर मैं नगर निगम को भेजूं, लेकिन उनको पता नहीं चले कि सीएम पीएम मैं और किस किस को भेज रहा हूं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। भाई इसके पास तो जाएगा ही जाएगा, इन लोगों के पास भी जाएगा, लेकिन इस सेंडर को पता नहीं रहेगा कि सर और किस किस के पास गई है हमारी इंफॉर्मेशन। इसके ये ब्लाइंड कार्बन, इसको यूज करने के बाद एक आपका होता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या होगा कि भाई सब्जेक्ट किससे रिलेटेड है, आपके ये मैटर जो आप लिख रहे हो किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है वो लिख दिया। अब यहाँ आपके कंपोज ईमेल आ जाएगा, जो भाई क्या लैंग्वेज है, वही बॉडी बोल दो आप, बॉडी ऑफ द ईमेल या बॉडी बोल दो, ठीक है। लास्ट में थैंक्स करके वही थैंक्स कर दीजिए और आपका नाम लिख दीजिए। ये होता है ईमेल का फॉर्मेट, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। वो आपका जो लेटर था ना दोस्तों, लेटर तो क्या हो गया, एक पेपर पर व्हाइट पेज पर ब्लैंक पेज पर आप लेकर लिखते हो, ये डिजिटली रूप है। इसमें आपको नेटवर्क की जरूरत होती है, इंटरनेट की जरूरत होती है। इसके थ्रू विद इन सेकेंड में एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जा सकती है, ठीक है। आप देख सकते हैं, अब चाहो तो आप इसको उतार भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो सभी ने उतार लिया है। अब देखिए मैं आपको एक क्या करता हूँ, आपने तो कह दिया कि सर ये तो हो गया फॉर्मेट तैयार, अब एक दो एग्जाम्पल तो बता दीजिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैंने दोनों चीजों का फॉर्मेट बता दिया है, आप चाहो तो, वैसे मैं देखा जाए ना तो ईमेल क्या रहता है, बहुत इजी रहता है। अब आप लोग कहोगे कि सर जब क्वेश्चन आएगा तो क्या ईमेल आईडी लिखी हुई आएगी, कुछ भी नहीं लिखी हुई आएगी, आप मन से बनाकर लिख सकते हो। @gmail.com जरूर ऐड कर देना किसी भी नाम के साथ, ठीक है। एक आपके एग्जांपल ले लेते हैं, देखना किताब से या बाहर से, मैं कहीं से भी आपको बता देता हूँ, देखना। एक लेटर लिखना है, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन, मतलब रिप्लेसमेंट करना है किसको, डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन कपड़े धोने की क्या है, वो डिफेक्टिव आ गई, मतलब उसमें कुछ ना कुछ खराबी है, उसको रिप्लेस करना है, उसकी जगह दूसरी मशीन लेनी है। तो उसके लिए हमें एक लेटर लिखना है। आपके आएगा क्वेश्चन इस प्रकार से कि यू आर कीर्ति या करिश्मा, दोनों में से एक नाम है, ऑफ 26 कृष्णा नगर जोधपुर, लास्ट वीक यू बोट एन ऑटोमेटिक वीआईपी वॉशिंग मशीन फ्रॉम Krishna Stores, Ramnagar, Jodhpur. You find that the machine is not working properly. Write a letter to the dealer requesting him to change the washing machine at the earliest. जल्द से जल्द चेंज करने के। देखो इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, सबसे पहले प्रश्न में क्या दे रखा है, करिश्मा या कीर्ति का क्या दे रखा है, एड्रेस। तो मैंने क्या कहा था, सेंडर का एड्रेस आएगा, देखना सेंडर का एड्रेस आएगा। ये मैं आपको ऑप्शन में बता रहा हूं ना, यहाँ पे सेंडर के एड्रेस में क्या आएगा, देखना
यहाँ पे आएगा 26 कृष्णा नगर जोधपुर। ये मतलब इसी के साथ लिख दो ना, ये आपको नहीं लिखना, ये मैं बता रहा हूं कि सेंटर का एड्रेस क्या है, मतलब ये है 26 कृष्णा नगर जोधपुर। पिन कोड चाहो तो लगा सकते हो, बाकी जरूरत नहीं है। अब मैंने बताया था इसके बाद आपको एक ऑप्शन तो ये हो गया। अब एक क्या लगानी है आपको, डेट। डेट कैसे लगानी है, एक लाइन हमें क्या करना है, स्पेस करना है। यहां पर क्या होगा, एक लाइन का क्या रहेगा, स्पेस होगा। उसके बाद दोस्तों क्या लगाएंगे हम, डेट। ये मतलब एंड तक, ये मतलब पूरी लाइन खाली छोड़नी है हमें बीच में जो, ठीक है। अब आएगी अपनी यहाँ पे डेट। मान लो मैं आज की डेट ही लगा दूं, आज हो गई आपके, ये कुछ भी लगा दो, 5 लगा देता हूं मैं, 5 मार्च 2023, चाहो तो 24 लगा दो, ये लिख दिया। फिर क्या करेंगे, एक लाइन का, इसके जस्ट बाद एक लाइन का क्या करेंगे हम, स्पेस छोड़ेंगे। अब आपके क्या आ जाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट। भाई क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। नहीं सर, अभी गलत क्यों, डेट के बाद में स्पेस छोड़ने के बाद में रिसीवर का एड्रेस कहाँ आएगा भाई, रिसीवर का एड्रेस। भाई रिसीवर के एड्रेस के लिए क्या करेंगे, अब उसमें क्वेश्चन में रिसीवर का एड्रेस भी क्या है, गिवन है। क्या है, ये कौन सा है, रामनगर जोधपुर बताया था मैंने, रामनगर जोधपुर। तो ये लो रामनगर और ये जोधपुर। अब आप बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या कहेंगे कि सर मान लो जरूरी नहीं है मैं जोधपुर का रहने वाला हूं तो जोधपुर से ही खरीदूं। क्वेश्चन में क्या रहेगा, सेंडर और रिसीवर का दोनों का एड्रेस गिवन रहेगा। अगर नहीं रहता है तो फिर आप अपने स्वेच्छा से मन से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। भाई सेंडर का एड्रेस भी दे रखा है, रिसीवर का एड्रेस भी दे रखा है, दोनों का हमने क्या कर दिया, लिख दिया। दोनों के बीच में एक एक स्पेस लाइन छोड़नी है। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, भाई ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट सेंडर का एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या आएगी हमारे यहाँ पे, डेट। क्या आ जाएगी, डेट। फिर क्या आएगा दोस्तों, रिसीवर्स एड्रेस, RECIEVERS, रिसीवर्स ये एड्रेस, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हमें क्या करना है, फॉर्मेट तैयार करना है। अब आप बस इनके बीच में जो है ना, आपको एक एक लाइन का स्पेस भी क्या करना है, शो करना है। एक एक लाइन का क्या करना है, स्पेस शो करना है। ये ब्लैंक कर दो या कुछ भी लिख दो, ब्लैंक स्पेस कर दो या कुछ भी कर दो, लाइनिंग स्पेस कर दो, कुछ भी कर सकते हो, लाइन स्पेस भी कर सकते हो ना, घबराना नहीं है। इतना हुआ, सेंडर हो गया, डेट आ गई, रिसीवर एड्रेस हो गया। अब क्या करेंगे देखना, वापस से एक लाइन, वापस से लाइन का क्या करेंगे, स्पेस देंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, डियर सर या डियर डीलर, कुछ भी लिख सकते हैं। डियर, मैं क्या कर देता हूँ, सर लिख देता हूँ। फिर कोमा लगानी, और ध्यान रखना ये एक ही लाइन के टच में चलना चाहिए। ऐसा नहीं आप ये यहां तो लिख रहे हो फिर डेट यहां लगा रहे हो इस जगह, गलत है। वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डेट भी जस्ट इसके टच में, जो आपके पेपर की जो लाइनिंग होगी ना, मान लो ये आपका कॉपी का पेपर है, ठीक है, ये सब इसी लाइन के टच में चलना चाहिए, इसी लाइन के क्या टच में चलना सही है। डियर सर, फिर यहाँ पे आपकी आ जाएगी बॉडी, क्या क्या मैटर है कि सर मैंने इस तारीख को खरीदा था, ये मैटर था, मैंने मशीन को 1 घंटे के लिए यूज किया, उसके बाद में इसमें डिफेक्ट हो गया, ये चल नहीं रही है, ये प्रॉब्लम है। ये पूरी कहानी हिंदी में नहीं, इंग्लिश में लिखनी है। यहाँ क्या करते हैं बच्चे, दिक्कत आ जाती कि सर लिखे क्या, कैसे लिखे। देखो बच्चों, लास्ट समय है, इतना डीपली नहीं हो पाएगा, ना बता पाएंगे। उसके लिए आपको बेसिक टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने क्या कहा था, एक तो डीमोटिवेट नहीं होना दोस्तों। जिस दिन डिमोटिवेट हो जाओगे, पेपर पूरा खाली हो जाएगा, छोड़ के आ जाओगे। मोटिवेशन के साथ, नहीं आ रहा तो भी खुद से क्या मोटिवेट करना है कि मैं कर लूंगा, और आप वास्तव में कर लोगे।
ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर आप लैंग्वेज लिख देना, एक दो लाइन बनाकर लिख देना, एक दो लाइन आप क्वेश्चन में से लिख देना उठा के, और क्या क्या मैटर है वो थोड़ा सा लिख देना। उसके लास्ट में, इसी लाइन के जस्ट लास्ट में टच करके थैंक्स ये लिखकर अपना नाम लिख देना। भाई इसी लाइन के जस्ट टच में यहाँ क्या आपके ये पूरा मैटर हो गया, उसके बाद में थैंक्स करके अपना नाम लिख देना। ये रहता है आपका लेटर राइटिंग का फॉर्मेशन या फॉर्मेट। यहां तक बात हो, मैं चाहता हूं इसी को, भाई लेटर तो, अब मान लो मेरा खुद का पर्सनल इश्यू है, मैं कहता हूं सर मैं तो ना लेटर वेटर नहीं लिखूंगा, आप तो एक काम करो, जब मैंने मशीन खरीदी थी ना उसका बिल था ना, उस पर आपकी ईमेल आईडी दे रखी है, उस ईमेल आईडी के थ्रू हम क्या कर देंगे, ईमेल कर देंगे। ला जाओ ईमेल सिखा देता हूँ ना, कहाँ दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है। देखो अभी ईमेल पर आप सीसी और बीसीसी पे मत जाओ, केवल सिंपल फॉर्मेट याद रखो, वरना क्या रह जाओगे, कंफ्यूजन हो जाओगे। देखो क्या करेंगे, बिल लिया था, बिल पर एड्रेस आया था ईमेल एड्रेस। मान लो ये आपका फोन है, आपने जीमेल एप्लीकेशन ओपन की, उसमें इस प्रकार से नजर आ रहा है, यहाँ तो आपका आ रहा है टू। टू में क्या करो दोस्तों, जो डीलर है ना यहाँ पे, डीलर, उसका क्या कर दो, जीमेल एड्रेस लिख दो। मान लो कुछ भी हो सकता है, मान लो डी में इसमें यहाँ पे डे आएगा ना, उसमें आप लिख दो कि भाई मान लो एक मैं लिख देता हूं सानिया 574@gmail.com, ये इसकी ईमेल आईडी। सीसी और बीसीसी को भी छोड़ दो, रहेंगे तो सही, लेकिन अब इस पे कुछ अभी वर्क नहीं करेंगे। अगर आप इस पे समझोगे तो क्या हो जाओगे, परेशान। और अपन को क्या करना है, परेशान नहीं होना ना भाई। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट रिप्लेसमेंट रिगार्डिंग, लिख दिया। रिप्लेसमेंट रिगार्डिंग क्या है, अपनी रिप्लेसमेंट क्या करेंगे भाई, रिप्लेस क्या करेंगे, वॉशिंग मशीन लिख दो, रिप्लेसमेंट रिगार्डिंग प्रोडक्ट है लिख दो, कुछ भी लिख दो, लिख दिया, सब्जेक्ट हो गया। फिर यहां पर आपका आ जाएगी बॉडी, भाई यही क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी आपकी बॉडी। यहाँ पे भी लास्ट में आप क्या कर देना, थैंक्स, पूरा मैटर लिखा है, उसके बाद में आपका नाम। ठीक है, ये नाम वगैरह आ जाएंगे, और आप चाहो तो अपने मोबाइल नंबर भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये रहता है जीमेल का या ईमेल का फॉर्मेट। क्या वीडियो पसंद आई क्या आपको, बड़ा इजी तरीके से समझाया है मैंने, फिर भी नहीं समझ आता है तो आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले। अब बच्चों को दिक्कत आती बॉडी बनाने में, बॉडी बनाने में, भाई बॉडी में कुछ नहीं लिखना है, आई एम, मान लो पहले लिख दो आई एम, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ की, आई एम फ्रॉम, मैं यहाँ से हूँ, और मैंने आपकी इस तारीख को क्या की है, ये मशीन परचेज की है, इसमें टेक्निकली या सॉरी डिफेक्टिव इश्यू आ गया है, ये इसमें मैंने 1 घंटे के लिए काम में ली थी, ये वर्क नहीं कर रही है, इस वजह से आप मुझे इसको रिप्लेसमेंट करके दीजिए, और रिप्लेसमेंट की पॉलिसी भी मैं इसमें क्या है लागू हो रही है, शर्तें लागू हो रही है, इस वजह ऐसे करके पूरा मैटर ये बॉडी लिखकर क्या कर दोगे, थैंक्स, और जो भी है अपना नाम लिख दो यहाँ पे, ये आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, बॉडी क्या हो जाएगी, क्रिएट। तो इस वाले सेक्शन के आपको घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। मुझे पता है इतनी अच्छी इंग्लिश, प्योर इंग्लिश या एकदम सही इंग्लिश बिना ग्रामर मिस्टेक के अपन नहीं लिख सकते, लेकिन कोशिश करना कि लिख कर आओ। मान लो ये 5 नंबर का दोनों में से एक टॉपिक आता है, देखो मान लो या तो ईमेल आपके आएगी उसके अथवा में, यानी और अथवा में से क्या आ जाएगा, लेटर आ जाएगा। तो दोनों में से एक चीज आपको क्या करनी है, कर क्या नहीं, उसके अगर करते हो तो उसके कितने नंबर मिलते हैं, 5 नंबर। तो मान लो आपकी यहाँ पे थोड़ी बहुत मिस्टेक भी होती है ना, तो 4 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे, 1 नंबर इसका काट सकता है। बस ये फॉर्मेट जमा कर सही आना, फॉर्मेट में गलती मत कर देना।
अगर फॉर्मेट में गलती कर दोगे तो बेटा 5 के फिर 0.5 नंबर भी नहीं आएंगे, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। तो ये जो फॉर्मेट है ना, ईमेल का बताया मैंने, लेटर का बताया, दोनों फॉर्मेट को क्या अच्छे से जमा के आ जाना। और प्रश्न ध्यान से पढ़ना भाई। प्रश्न में क्या रहता है, एक तो सेंडर और रिसीवर दोनों का ही क्या कर देते, कई बार एड्रेस दे देता है तो बच्चे कंफ्यूजन में जल्दबाजी के चक्कर में क्या कर देते हैं, अपने मन से एड्रेस लिख के आ जाते हैं, अपने मन से नाम लिख के आ जाते हैं। मान लो क्वेश्चन में नाम आ रहा है कीर्ति या करिश्मा, दोनों में से आपको एक मानकर क्या करना है, लेटर लिखना है या ईमेल लिखनी। तो बच्चे जल्दबाजी में चक्कर में अपना खुद का नाम लिख देंगे। कई बार आदत रहती ना कि मैं मेरा नाम लिखूं, बेटा वहां जिद नहीं चलेगी, नंबर कट जाएंगे। जो लिखा हुआ है ना प्रश्न, वही फॉलो करना है। अगर उसको फॉलो करोगे तो नंबर कमा सकते हो, वरना आपको पता ही है फेल होने से आपको कोई नहीं बचा सकता। तो फेल नहीं होना है, अपन को पास होना है। ये जो ट्रिक्स बताई मैंने, टिप्स बताई हैं, आपको क्या करना है, इसको अच्छे से फॉलो करना है। फिर भी नहीं समझ आता है तो वीडियो तो देख ही रहो आप। मुझे पता है बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो वीडियो स्टार्टिंग में देखने के बाद में क्या हो गई, आउट हो गई। लेकिन आप क्या करना, आप अपने फ्रेंड सर्कल में, आप चाहते हो ना कि हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, मैं पास हूं तो वो पास, ज्वलनशील की भावना नहीं हो तो आप क्या करना, शेयर करना अपनी वीडियो को, लाइक करना। और मैंने आपको एक टारगेट दिया था कि आज की तारीख में हर एक बच्चा 10 सब्सक्राइबर हमारे चैनल को देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी कुछ समझ नहीं आया तो फटाफट से कमेंट कर दो, कोई घबराने वाली बात नहीं है भाई, घबराने वाली बात नहीं। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि बच्चे के लास्ट समय में अगर बड़ी वीडियो देखकर डर जाते, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और अगर किसी टॉपिक पर चाहिए वीडियो तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इंतजार रहेगा कमेंट का। धन्यवाद।